हेलो एंड वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 टू 21 डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 6B सेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सेट ए रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सेट बी भी रोस्टर फॉर्म में गिवन है, बट सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें इसके 6 पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले सेट सी को हम इसके रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। Set C के एलिमेंट्स हैं सारे x such that x is the element of natural number and x is greater than 2 and x is less than equals to 7. सेट सी के एलिमेंट सारे x हैं। x क्या है? x वैसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 2 से ग्रेटर है एंड 7 से लेस एंड इक्वल है। ये 5 नेचुरल नंबर्स हुए जो कि 2 से ग्रेटर है एंड 7 से लेस है एंड इक्वल है। तो ये पांचों नेचुरल नंबर्स x की वैल्यू हो गई एंड सेट सी सारी x की वैल्यूज का सेट है। देयरफॉर ये पांचों नेचुरल नंबर्स सेट सी के एलिमेंट्स हो गए। अब तीनों सेट ए, सेट बी एंड सेट सी के एलिमेंट्स हमें पता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। सेट ए में से अगर हम सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर दें तो जो सेट ए में एलिमेंट्स बचेंगे सारे एलिमेंट्स ए माइनस बी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। हमारा ये इसमें सेट बी का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है? यस, तो 6 बी का एलिमेंट एंड 8 सेट 6 एंड 8 बी के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए में प्रेजेंट है। सेट ए में से बी के एलिमेंट्स हम रिमूव कर दें, दैट मीन 6 एंड 8 को हम रिमूव कर दें तो बचेगा क्या? 7 एंड 9। 7 एंड 9, तो 7 एंड 9 सेट ए माइनस बी के एलिमेंट्स हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। बी माइनस सी हमें फाइंड आउट करना है। बी माइनस सी मीन्स सेट बी में से सेट सी के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें तो जो सेट बी एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे एलिमेंट्स बी माइनस सी सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये है हमारा सेट बी। सेट में से सेट सी के एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना है। तो सेट सी के एलिमेंट्स है 3, 4, 5, 6, 7। क्या इनमें से कोई एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है? 4 है सेट सी का एलिमेंट। सेट सी का एलिमेंट 6 भी प्रेजेंट है सेट बी में। तो 4 एंड 6 दो एलिमेंट्स हैं सेट सी के जो कि सेट बी में प्रेजेंट है। तो 4 एंड 6 को हम रिमूव कर देंगे सेट बी से। बचेंगे कौन से एलिमेंट्स? 8 एंड 10 बचेंगे। तो ये 8 एंड 10 एलिमेंट्स सेट बी माइनस सी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया ना। थर्ड पार्ट देखते हैं। बी माइनस ए माइनस सी हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस बी के प्लेस में हम सेट बी लिख देंगे। ये है सेट बी। ये माइनस यहाँ आ जाएगा ना। ए माइनस सी सेट कौन सा होगा वो फाइंड आउट करेंगे। ए माइनस सी हम फाइंड आउट करेंगे। सेट ए में से सेट सी के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो सेट ए के एलिमेंट्स बचेंगे वो इस ए माइनस सी सेट के एलिमेंट्स होंगे। सेट ए हमारा ये, इसमें से सेट सी है हमारा ये 6, 7। 6 एंड 7 सेट सी के एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए में प्रेजेंट है। तो इन दोनों 6 एंड 7 को रिमूव कर दे सेट ए में से तो बचेगा क्या? 8 एंड 9। 8 एंड 9 सेट ए माइनस सी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब ये माइनस साइन है यहाँ, दैट मीन्स सेट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम इस सेट को। इस सेट के एलिमेंट्स है 8 एंड 9। इस सेट में ओनली 8 प्रेजेंट है तो इस 8 को हम रिमूव कर देंगे तो बचेगा क्या? 4, 6 एंड 10। आफ्टर सब्सट्रैक्शन हमें जो सेट मिलेगा उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 4, 6 एंड 10। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए माइनस बी यूनियन सी। इस ए के प्लेस पे हम ये सेट ए प्लेस कर देंगे ना। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। बी यूनियन सी हम फाइंड आउट करेंगे। सेट बी के सारे एलिमेंट्स एंड सेट सी के सारे एलिमेंट्स इस यूनियन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट बी के एलिमेंट्स हैं ये सारे, सेट सी के एलिमेंट्स हैं ये सारे। सारे एलिमेंट्स को हम इस यूनियन सेट में लिख देंगे। सेट सी के ये सारे एलिमेंट्स को भी यूनियन सेट में लिखेंगे। तो 3, फिर 4 तो ऑलरेडी इस सेट का एलिमेंट बन चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 6 भी इस सेट में ऑलरेडी बन चुका है एलिमेंट तो रिपीट नहीं करेंगे। 7 है हमारा यूनियन सेट ऑफ बी
एंड सी। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, इस सेट से इस सेट को सब्सट्रैक्ट करना है। इस सेट के कौन से एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये 6 तो इस सेट का 6 प्रेजेंट है इस सेट में। 8, 8 भी यहाँ प्रेजेंट है। 7, 7 भी यहाँ प्रेजेंट है। इस सेट से 6, 7, 8 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना? ओनली 9। तो ये हमारा, तो सिंगलटन सेट 9 हमारा आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। इस बी के प्लेस पे हम सेट बी लिख देंगे, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी सेट हम फाइंड आउट करेंगे। ये इंटरसेक्शन सेट है सेट ए एंड सेट सी का। ए एंड सेट सी के कॉमन एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट सी। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 6, 7। ये 6 एंड 7 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये 6 एंड 7 इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये सब्सट्रैक्शन का साइन है, दैट मीन्स हमें सब्सट्रैक्ट करना है। किससे सब्सट्रैक्ट करना है? इस सेट से सब्सट्रैक्ट करना है। किसको सब्सट्रैक्ट करना है? इस सेट को सब्सट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं 6 एंड 7 है। क्या 6 एंड 7 में से कुछ भी इस सेट में प्रेजेंट है? ये 6 प्रेजेंट है, तो इस 6 को हम रिमूव कर देंगे इस सेट से, तो बचेगा क्या? 4, 8 एंड 10 बचेगा। तो सब्सट्रैक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 4, 8 एंड 10। ये हमारा आंसर हो गया। सिक्स पार्ट देखते हैं, बी माइनस बी। इस बी के प्लेस पे हम सेट बी लिख देते हैं, ये है हमारा सेट बी। अगेन इस बी के प्लेस पे हम सेट बी लिखते हैं, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस साइन है दैट मीन्स हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। किस सेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे? इस सेट को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। किस सेट से सब्सट्रैक्ट करेंगे? इस सेट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स इस सेट के एलिमेंट्स देखेंगे 4, 6, 8, 10। इनमें से कोई कौन से एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है? 4, 6, 8, 10 सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है, तो सारे एलिमेंट्स हम रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस सेट में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ बी माइनस बी का आंसर क्या हो गया? 5, दैट इज एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 20, सेट ए रोस्टर फॉर्म में गिवन है, सेट बी भी रोस्टर फॉर्म में गिवन है एंड सेट सी भी रोस्टर फॉर्म में ही गिवन है। हमें वेरीफाई करना है ये दो इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन गिवन है, इसका एलएचएस है ये एक्सप्रेशन एंड आरएचएस है ये एक्सप्रेशन। हमें ये शो करना है कि एलएचएस की वैल्यू आरएचएस की वैल्यू के इक्वल होती है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे। एलएचएस है ए माइनस बी यूनियन सी। इस ए के प्लेस पे ये सेट ए हम प्लेस करेंगे, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। बी, ये बी यूनियन सी हम फाइंड आउट करेंगे। ये एक यूनियन सेट है सेट बी एंड सेट सी का। इस यूनियन सेट में सेट बी एंड सेट सी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। बी के एलिमेंट्स हैं ये सारे, तो ये सारे एलिमेंट्स को हम इस यूनियन सेट में लिखेंगे। सेट सी के एलिमेंट्स हैं ये सारे, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम इस यूनियन सेट में लिखेंगे। 3, 4 ऑलरेडी बन चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर 5 लिखेंगे एंड फिर ये 6 जो है ऑलरेडी बन चुका है इस यूनियन सेट का एलिमेंट, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये है बी यूनियन सी का सेट। ये सब्सट्रैक्शन का साइन है, दैट मीन्स हम इस सेट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे? इस सेट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या इस सेट के कोई एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है? डेफिनेटली ये 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, तो 2, 4 एंड 5 एंड 3 भी प्रेजेंट है। तो 2, 3, 4, 5 इस सेट के इसमें प्रेजेंट है, तो इस सेट में से हम ये टिक किए हुए एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। फिर बचेगा क्या? ओनली, इस सेट में ओनली एलिमेंट 1 बचेगा। तो ये हमें हमें क्या मिला? सिंगलटन सेट 1। ये हो गई एलएचएस की वैल्यू। आरएचएस लेते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इस ए माइनस बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे, तो जो सेट ए में एलिमेंट्स बचेंगे वो इस ए माइनस बी सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट ए है हमारा ये, सेट बी है हमारा ये। सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट है? 2 सेट बी में है एंड ए में भी प्रेजेंट है। 4 सेट बी का एलिमेंट जो कि सेट ए में प्रेजेंट है।
तो 2 एंड 4 सेट बी के वो दो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए में प्रेजेंट हैं। सेट ए में से इन दोनों एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें, 2 एंड 4 को हम रिमूव कर दें, तो बचेगा क्या? 1 3 एंड 5। तो 1 3 एंड 5 इस ए माइनस बी सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। फिर ये इंटरसेक्शन साइन यहाँ आ जाएगा। अब इस ए माइनस सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सेट ए में से सेट सी के सारे एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे, जो बचे हुए सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो ए माइनस सी सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ए के एलिमेंट्स हैं ये सारे, सेट सी के एलिमेंट्स हैं ये सारे। कौन से सेट सी के एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है, 4 एंड 5 भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स 3 4 एंड 5 सेट सी के एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट है। तो अगर इन तीनों एलिमेंट्स को 3 4 एंड 5 को हम रिमूव कर दें सेट ए से, तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? 1 एंड 2 बचेंगे। तो ये 1 एंड 2 सेट ए माइनस सी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये इंटरसेक्शन साइन है। दैट मीन्स इस सेट का एंड इस सेट का इंटरसेक्शन सेट हम फाइंड आउट करेंगे। दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट क्या है? 1। तो 1 इस इंटरसेक्शन सेट का एलिमेंट बन गया। तो आरएचएस की वैल्यू निकल के आई सिंगलटन सेट 1। एलएचएस भी सिंगलटन सेट 1 आया, आरएचएस भी सिंगलटन सेट 1 निकल के आ गया। ये क्लियर है कि एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी। हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। A माइनस बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A माइनस बी यूनियन A माइनस C। इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। ये है LHS इस इक्वेशन का एंड ये है RHS इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, A माइनस बी इंटरसेक्शन C। तो इस A के प्लेस पे हम ये सेट A लिख देंगे। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी सेट हम फाइंड आउट करेंगे। ये इंटरसेक्शन सेट है सेट बी एंड सेट सी का। तो सेट बी एंड सेट सी के सारे कॉमन एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। सेट बी के एलिमेंट्स है ये सारे, सेट सी के एलिमेंट्स है ये सारे। 4 एंड 6 सेट बी एंड सेट सी के कॉमन एलिमेंट हो गए। तो 4 एंड 6 इस सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। अब ये माइनस साइन है, दैट मीन्स हमें सब्सट्रैक्ट करना है। इस सेट में से सब्सट्रैक्ट करना है। किसको सब्सट्रैक्ट करना है? इस सेट को सब्सट्रैक्ट करना है। इस सेट के कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं? 4 प्रेजेंट है। 6 क्या है? 6 नहीं है, ओनली 4। इस सेट का ओनली 4 ऐसा एलिमेंट है जो कि इस सेट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स इस पूरे सेट में से अगर हम 4 को रिमूव कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो बचेगा क्या? 1 2 3 5। सेट हमें आफ्टर सब्सट्रैक्शन मिला। तो ये हो गई एलएचएस की वैल्यू। आरएचएस है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। आरएचएस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इस ए माइनस बी सेट को फाइंड आउट करते हैं। सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें, उसके बाद जो सेट ए में एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे एलिमेंट्स इस ए माइनस बी सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो सेट ए है हमारा ये एंड सेट बी है ये। तो सेट बी के कौन से एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। तो सेट बी के 2 एलिमेंट्स 2 एंड 4 सेट ए में प्रेजेंट है। तो इस 2 एंड 4 को हम रिमूव कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें सेट ए में से, तो बचेगा क्या? 1 3 एंड 5। 1 3 एंड 5 ए माइनस बी सेट के एलिमेंट्स हो गए। अब ये यूनियन का साइन यहाँ आ जाएगा। अब हम ए माइनस सी सेट की वैल्यू, सेट के एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। सेट ए में से सेट सी के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो सेट ए में बचेंगे एलिमेंट्स वो इस सेट ए माइनस सी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट ए है हमारा ये, सेट सी है ये। सेट सी के कौन से एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है? 3 4 5 सेट ए में प्रेजेंट है। तो इन तीनों सी के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें तो बचेगी कौन से एलिमेंट? 1 2। तो 1 2 सेट ए माइनस सी के एलिमेंट्स बन जाएंगे। यूनियन साइन है ये, दैट मीन्स इस सेट का एंड इस सेट का यूनियन सेट हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स इस यूनियन सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। तो इसके एलिमेंट्स है 1 3 5 एंड इस सेट के एलिमेंट्स है 1 2। तो 1 ऑलरेडी बन चुका है एलिमेंट यूनियन सेट का, हम रिपीट नहीं करेंगे एंड 2 को यहाँ यूनियन सेट का एलिमेंट बना देंगे। तो ये आ गई आरएचएस, ये आ गई आरएचएस की वैल्यू। ये हमारा एलएचएस एंड ये हमारा आरएचएस क्लियरली विजिबल है। एलएचएस के एलिमेंट्स है 1 2 3 5, आरएचएस सेट के एलिमेंट्स भी 1 2 3 5 है। दैट मीन्स ये क्लियरली विजिबल है कि एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। यही चीज हमें वेरीफाई करनी थी, इसलिए हेंस वेरीफाइड।
नंबर 21, सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सेट बी रोस्टर फॉर्म में गिवन है एंड सेट सी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम सेट ए एंड सेट सी को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सेट ए के एलिमेंट से सारे x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। दैट मीन्स वैसे नेचुरल नंबर्स जो कि 6 से लेस हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स x की वैल्यू हो जाएगी। 5 नेचुरल नंबर्स 6 से लेस है, दैट मीन्स कि ये पांचों नेचुरल नंबर्स x की वैल्यू हो गई। एंड सेट ए सारी x की वैल्यू का सेट है, तो ये सारी x की वैल्यू सेट ए के एलिमेंट्स बन गए। तो सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। सी के एलिमेंट्स है सारे x such that x is the element of natural number and 2x minus 5 is less than equals to 8। ये इनइक्वालिटी हमें गिवन है, इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ x जो है वो नेचुरल नंबर है, इनइक्वालिटी हमें गिवन है। दोनों तरफ +5 ऐड कर देते हैं, -5 +5 कैंसिल, 8 + 5 13। ना दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 13/2 6.5 होता है। दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल्स टू 6.5 एंड गिवन है कि x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। x वैसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 6.5 से लेस है। 6.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, बट 6.5 से लेस कौन सा नेचुरल नंबर होगा? 6 होगा, डेफिनेटली होगा। फिर 5 4 3 2 1, ये सारे नेचुरल नंबर्स 6.5 से लेस हैं, दैट मीन्स ये x की वैल्यू हो गई। एंड सेट सी सारी x की वैल्यू का सेट है, दैट मीन्स ये पांचों नेचुरल नंबर्स सेट सी के एलिमेंट्स हो गए। तो सेट सी के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6। ना तीनों सेट सेट ए सेट बी एंड सेट सी रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुके हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा एलएचएस है एंड आरएचएस में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यही चीज वेरीफाई करना है, तो हम सेपरेटली एलएचएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड आरएचएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आती है दैट मीन्स हमारा ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगा। एलएचएस है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस ए के प्लेस पे ये सेट ए लिख देंगे, ये यूनियन यहाँ पे आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी सेट हम फाइंड आउट करेंगे। में सेट बी एंड सेट सी के सारे कॉमन एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये सारे एलिमेंट्स सेट बी के हुए एंड सेट सी के एलिमेंट्स ये सारे हुए। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 6 3 एंड 6। तो 3 एंड 6 इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, किस सेट्स का? इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करना है। इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स यूनियन सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो इस सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो वो हम यूनियन सेट में लिख दिए। एंड इस सेट के एलिमेंट्स है 3 6, तो 3 तो ऑलरेडी बन चुका है यूनियन सेट का एलिमेंट, 6 हम लिख देंगे। तो ये हो गई एलएचएस की वैल्यू। आरएचएस का एक्सप्रेशन ये गिवन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। यूनियन सेट है सेट ए एंड सेट बी का। इस यूनियन सेट के एलिमेंट्स होंगे सेट ए के सारे एलिमेंट्स एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स। सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे, सेट बी के सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम इस यूनियन सेट में लिख देंगे। तो ये हो गया यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी। ना यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ए यूनियन सी सेट हम फाइंड आउट करेंगे। ये यूनियन सेट है सेट ए एंड सेट सी का। इसके एलिमेंट्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स एंड सेट सी के सारे एलिमेंट्स होंगे। सेट ए के एलिमेंट्स है ये सारे, सेट सी के एलिमेंट्स है ये सारे। के सेट ए एंड सेट सी के सारे एलिमेंट्स हम इस यूनियन सेट में लिख देंगे। सो 1 2 3 4 5। फिर सेट सी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो हम लिख चुके हैं, सेट यूनियन सेट का एलिमेंट बन चुका है। फिर 6 नहीं बना है तो 6 यहाँ हम लिख देंगे। अब ये इंटरसेक्शन सेट गिवन है, तो इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स होंगे। सो कॉमन एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6।
तो ये सारे एलिमेंट्स हम इस इंटरसेक्शन सेट में लिख देंगे। सो ये हो गई आरएचएस की वैल्यू। एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, जो कि यही चीज हमें शो करनी थी, तो हमने वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट देखते हैं। A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C। ये है हमारा LHS एंड ये है हमारा RHS। हमें यही शो करना है कि LHS RHS के इक्वल है, तो हम LHS की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। A इंटरसेक्शन B यूनियन C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ A के प्लेस पे ये सेट A लिख देंगे, इंटरसेक्शन साइन यहाँ आएगा एंड B यूनियन C को हम फाइंड आउट करेंगे। ये यूनियन सेट है सेट बी एंड सेट सी का। इसके एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स एंड सेट सी के सारे एलिमेंट्स होंगे। सेट बी के सारे एलिमेंट्स है 369, सेट सी के सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे तो वो यूनियन सेट के एलिमेंट होंगे। अब यह है इंटरसेक्शन का साइन। अब हम किन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, इस सेट का एंड इस सेट का इंटरसेक्शन सेट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इस सेट का एंड इस सेट का जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो इस इंटरसेक्शन सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों एलिमेंट्स इस सेट में भी प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 तो कॉमन एलिमेंट्स तो 5 कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये 5 यहाँ पांचों कॉमन एलिमेंट्स यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गई एलएचएस की वैल्यू। आरएचएस यहाँ देख लेते हैं। ये है आरएचएस। इस आरएचएस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये इंटरसेक्शन सेट है, तो सेट ए एंड सेट बी का, सेट ए एंड सेट बी के सारे कॉमन एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। सेट ए एंड सेट बी में ओनली वन कॉमन एलिमेंट है 3, तो वो 3 यहाँ पे इस इंटरसेक्शन सेट में आ जाएगा ना। ये यूनियन साइन यहाँ आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन सेट है, इसमें सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट सी के एलिमेंट्स को देखना है एंड दोनों में जो भी कॉमन होगा वो इस इंटरसेक्शन सेट में लिख देना है। सो 1 2 3 4 5 हम इस इंटरसेक्शन सेट में लिख दिए। फिर ये यूनियन सेट है किसका, इन दोनों सेट्स का। दैट मीन्स जो यूनियन सेट बनेगा उसमें इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इस सेट के एलिमेंट्स हैं 3, इस सेट के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दोबारा 3 बन चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 5। ये हो गई आरएचएस की वैल्यू। क्लियरली विजिबल है कि बोथ एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल है। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। सो क्वेश्चन नंबर 18 to 21 हम सॉल्व कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट। क्वेरी है क्या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। गुड बाय।